ब्रह्म हत्या क्या चीज है? ब्रह्म हत्या मन होता क्या है? जैसे आज कोई व्यक्ति किसी प्रकार किसी आरोप में आरोपित हो गया तो व्यक्ति वही रहता है, लेकिन अपने आप उसका मोरल डाउन हो जाता है। सामाजिक रूप में, सरकारी राजनीतिक रूप में, न्यायिक रूप में, सब तरीका से मोरल डाउन हो जाता है। सभी प्रकार के अपने आप में उसके खेत खलिहान, घर द्वार, मकान, संपत्ति इत्यादि जो है सरकार द्वारा अपने आप क्या होता है, उसको अपने कब्जा में ले लिया जाता है। तो ब्रह्म हत्या का मतलब क्या होता है? उस व्यक्ति का तेज समाप्त हो जाता है, निस्तेज हो जाता है अपने आप में। इंद्र निस्तेज हो गए अपने आप में और इसी तरह से सहाय होकर घूमने लगे। पुनः अब क्या किया जाए? हाय हाय करने के महाराज बहुत बड़ा गलती हो गया। इधर जब त्वष्टा ऋषि जाने के मेरे पुत्र को पुरोहित भी बनाया इंद्र ने और हत्या भी कर दिया, पुरोहित भी बनाया और हत्या भी कर दिया। तो त्वष्टा ऋषि ने पुनः अपने सत्य काम सत्य संकल्प से अग्निकुंड से एक असुर को प्रकट किया जिसका नाम था वृत्रासुर। क्या नाम था? वृत्रासुर नाम था। वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तो अपने आप में कहा, इंद्र व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, अस्त्र शस्त्र संपदा संपत्ति ऐश्वर्य ये सब बड़ा नहीं होता है, काल बड़ा होता है। काल अगर अनुकूल है, काल अगर अनुकूल है तो छोटे से छोटे और सहज से सहज वस्तु जो है हमें उस ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करा देती है। और काल अगर प्रतिकूल है, अपने आप में समय अगर प्रतिकूल है तो सब कुछ रहने के बाद भी हमारे पास कुछ नहीं बचता है। क्या आपने नहीं जाना है? वही अर्जुन का बाण, वही अर्जुन का धनुष। लेकिन काल जब प्रतिकूल हो गया तो उनके सामने ही कृष्ण भगवान के सारे परिवारों को, कृष्ण भगवान की पत्नियों को उस जंगल में कोल भीलों ने लूट लिया। इसमें द्वारिकापुरी से अर्जुन कुछ कृष्ण भगवान की पत्नियों को, कुछ परिवार के लोगों को लेकर के आ रहे थे, लूट लिया लोगों ने अपने आप में। कहाँ गया गांधी और कहाँ गया गांधी का बाण, कहाँ गए अर्जुन? काल जो हमारे अनुकूल होता है तो सहज चीज भी अपने आप में हमारे लिए क्या होता है, सहायक बन जाता है। और काल कहीं प्रतिकूल होता है तो बहुत बड़ा साधन संसाधन भी हमारे लिए क्या होता है, असमर्थता का कारण होता है। इसलिए व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, वस्तु बड़ा नहीं होता है, व्यवस्था बड़ा नहीं होता है, काल बड़ा होता है। और वह काल हमारे कर्मों के अनुसार ही डिपेंड करता है, निर्भर करता है। कभी कभी हो सकता है कर्मों के कारण काल उसमें प्रतीत नहीं होता हो, अनुभव नहीं होता हो। इससे कभी के कुछ लोग मार्गों से भटक करके, मार्गों से हट करके भी जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, काल स्वतंत्र नहीं है, काल स्वतंत्र नहीं है। वह काल जो है हमारे क्रियमाण कर्मों के अनुसार ही वह वर्तमान भूत भविष्य तीनों का अपने आप में दाता है। एक दिन विष्णु जी पूजा कर रहे थे देवताओं के मंगल के लिए, ईश्वर कीर्ति बढ़ने के लिए। एक आहुति क्या किए, अपने ननिहाल पक्ष को भी दे दिए कि ठीक है देवताओं का ईश्वर कीर्ति तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे ननिहाल पक्ष है, मातृ पक्ष जो है, मातृकुल जो है, उन लोग का भी विनाश नहीं होना चाहिए। इंद्र को अच्छा नहीं लगेगा, पुरोहित जी हम दक्षिणा देते हैं, हम भोजन देते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आप राक्षसों के विकास की बात करते हैं, ठीक बात नहीं है, ठीक नहीं होगा। चलते रहा। एक दिन क्या कि इंद्र से बर्दाश्त नहीं हुआ कि नहीं, चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। एक दिन जिनको पुरोहित त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जो पुरोहित बनाए थे, उन विश्वरूप की गर्दन को उतार दिया इंद्र ने। स्वार्थी व्यक्ति जो होता है वो किसी का नहीं होता है। अगर उसका स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, चाहे वो गुरु हो, पुरोहित हो, पिता हो, माता हो, भाई हो, कोई भी हो, उनको वह इस दुनिया की स्थिति से अलग कर देता है, अलग कर देता है। जिस इंद्र की पूजा करने के लिए विश्वरूप ने क्या नहीं किया, थोड़ी सी अपनी लिप्सा और थोड़ी सी अपनी तुष्टि के लिए विश्वरूप के गर्दन को काट दिया। वही ब्रह्म हत्या के रूप में अपने आप में विश्वरूप इंद्र पर प्रभावित हो गए।